हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का। जो इस चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन आता कहाँ से, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है भोजन के कार्य। भोजन के कार्य हमारे भोजन करते हैं हम लोग, वो भोजन का कार्य क्या, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे के टॉपिक में आगे कवर करते हैं, ऐसे ही मैं सारे टॉपिक तुमको पढ़ाऊँगा। तो पहला है हमारा भोजन के कार्य। भोजन हमें विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी हम ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक के जो भी हम कार्य करते हैं, ये हमें कार्य करने के लिए जो भी ऊर्जा लगती है, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये बेसिकली हमें भोजन से मिलता है। उसके बाद है वृद्धि के लिए शरीर को पोषण तत्व प्रदान करते हैं। जो भी हमारे शरीर वृद्धि कर रहा है, रोज़ हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारी जो लंबाई बढ़ रही है, या हम जो शरीर में हमारी तंदुरुस्ती या हमारे शरीर में मोटापन या पतलापन आ रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो हमें बेसिकली भोजन के ही कारण मिल रहा है। फिर शरीर की मरम्मत करना। अब मरम्मत काफ़ी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो मरम्मत है क्या चीज़। तो जैसे कि हमारे शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाती है, तो उसको जल्द से जल्द जोड़ने में सबसे ज़्यादा हमें भोजन ही हेल्प करती है। बेसिकली हमें भोजन से जो भी प्रोटीन मिलता है, जैसे कि हम अपने नेल्स काटते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि हमारे नेल्स प्रॉपर फिर बड़े हो जाते हैं, या हम हर मंथली हम अपने हेयर कटिंग कराते हैं और हर 2 महीने बाद देखते हैं कि वापस फिर वैसे ही बाल आ जाते हैं। ये सब ये किसके कहते, एक तरीके से हम काटे हुई चीज़ों को तोड़ फोड़ मच रही है हमारे शरीर के अंदर, जो तोड़ फोड़ होती रहती है और उसके बाद फिर जो बनती है प्रॉपर सही ढंग से लग जाती है, उसी को हम मरम्मत कहते हैं। अब हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें विभिन्न रोगों से बचाव के लिए भी भोजन महत्वपूर्ण है, इसलिए भोजन के ये सारे हमारे कार्य हैं। उसके बाद होता है संघटक। अब संघटक है क्या चीज़। संघटक है क्या चीज़। भोजन को बनाने में आवश्यक पदार्थों को संघटक कहते हैं। जो भी हम बेसिकली भोजन बनाते हैं, उसमें जो आवश्यक पदार्थों की जो होती हैं, जो हमें आवश्यक पदार्थ यूज करते हैं, उसे हम संघटक कहते हैं। जैसे उबले हुए चावल। उबले हुए चावल, उदाहरण के लिए आपको मैंने समझा दिया। उबले हुए चावल को बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दो चीज़ें हैं, जो कि है पानी और चावल। आग तो हम लगाते हैं, वो अलग हो गई बात, पर बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो हमारे लिए पानी और चावल। अगर हम सब्ज़ी की बात करें, सब्ज़ी बनाने के लिए क्या है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए, सब्ज़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो पहला तो हमारा है सब्ज़ी। दूसरा क्या चीज़ है, तेल। तेल या घी। और फिर है हमारे मसाले। ठीक। पादप स्रोत, जंतु स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि वो कोई चीज़ हमें मिलती कहाँ से है, ये उसका जुड़ा संबंध कहाँ से है, उसी को बोलते हैं हम स्रोत। ठीक। स्रोत का मतलब होता है कोई चीज़ हमें मिलती कहाँ से, उसी को हम कहते हैं स्रोत। तो पहला है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत का मतलब होता है कि पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब होता है जीव जंतु। ठीक। पादप स्रोत का मतलब होता है पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब तो होता है जीव जंतु। ठीक। तो हम पहले बात करेंगे बच्चा पादप स्रोत के बारे में। किसके बारे में, पादप स्रोत के बारे में। तो हमारा पादप स्रोत पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। ठीक। स्रोत तो सबको बेसिकली बता ही दिया है। तो हमें पौधों से मिलता क्या है, इसके बारे में बता रहे। तो पौधों से हमें अन्न मिलता है, सब्जी मिलता है, फल मिलता है। ठीक। अन्न, सब्जी ये सब हमें कहाँ से मिलती है, सब पेड़ पौधे से ही मिलती हैं। फिर हमने पौधे का वह भाग जिसे पौधे का वह भाग जिसे हम भोजन के रूप में खाया जाता है। पौधे का वह भाग जिसे भोजन के रूप में खाया जाता है, उसे खाद्य भाग कहलाते हैं। ठीक। कहते हैं या भाग कहलाता है, दोनों बात एक ही है।
पौधे का वह भाग जिसे भोजन के रूप में खाया जाता है खाद्य भाग कहलाता है। फिर आता है भोजन के रूप में पौधे के खाद्य भाग। अब भाग कौन कौन से हैं खाद्य वाले, मतलब खाद्य का मतलब होता है खाने वाला भाग, ठीक। बेसिकली खाद्य का मतलब होता है खाने वाला भाग। अब कौन सा भाग है पेड़ पौधे में खाने वाला, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो भोजन के रूप में पौधे के खाद्य भाग, ठीक। अब कौन भाग है? जड़। जड़ में कौन कौन से, जैसे कि हमारा गाजर है, मूली है। उसके बाद आता है तना। तना में है हमारा गन्ना, आलू। पत्ती, पत्ती में आता है पालक, गोभी। उसके बाद आता है पुष्प। पुष्प, पुष्प में आता है कद्दू, फूल गोभी। उसके बाद आता है बच्चा फल। फल में आता है आम, सेब। और सब्जी में आता है बैंगन, खीरा। और बीज में हमारे गेहूं, चावल, ठीक। तो आप लोगों की इतनी बात क्लियर है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। मूंग अथवा चने में अंकुरण। मूंग अथवा चने में अंकुरण। मूंग और चने में अंकुरण। अंकुरण का मतलब होता है कि जो हम चना हो या मूंग हो, उसको लें, सूखे बीज लें उसके, और किसी बर्तन में पानी लो, और पानी में चने या मूंग को डाल दो 1 दिन के लिए। और दूसरे दिन वो पानी पूरा बाहर निकाल दो, और पानी निकालने के बाद वो जो चने हैं या मूंग जो भी फुलाए हो आप, उसको किसी गीले कपड़े में लपेट कर रख दो। उसमें से जो धागे की संरचना से कुछ अंकुरण टाइप का निकलता है, जो सफ़ेद सफ़ेद से धागे की संरचना के निकलते, उसी को हम बोलते हैं अंकुरण। उसी उसी को बोलते हैं हम अंकुरण, जो हमारे सेहत के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। इससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। फिर होता है जंतु स्रोत। अब आते हैं, अभी तक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पादप स्रोत, अब पढ़ाएंगे जंतु स्रोत। पादप स्रोत में पेड़ पौधे आते, अब जंतु स्रोत में जीव जंतु आएंगे। तो इसी वजह से मैं जंतु स्रोत अब पढ़ाएंगे। जंतु स्रोत में हमें जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य तथा जंतु उत्पादक प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या मिलते हैं? दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए तथा अन्य जंतु उत्पादक प्राप्त होते हैं। बेसिकली अब पहले हम दूध के बारे में बात करें। दूध हमें कहाँ से मिलता है? दूध हमें गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त होता है। दूध से हम बना क्या सकते हैं? मक्खन हो गया, घी हो गया, दही हो गया तथा आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से बनाते हैं? दूध से ही तो बनाते हैं। उसके बाद आता है हमें मांस। मांस मांस हमें मुर्गी, बत्तख, बकरी और मछली से प्राप्त होता है। मांस हमें कहाँ से मिलता है? मुर्गी, बत्तख, बकरी आदि से। अंडे भी हमें मुर्गी, बत्तख से भी मिल जाते हैं। उसी प्रकार हम जंतुओं का भोजन, अभी तक हम किसके भोजन के बारे में बात कर रहे थे? अभी तक हम मानव या मनुष्य के भोजन करने के बारे में बात कर रहे थे, खाने पीने की बात कर। अब हम आएंगे जंतुओं का भोजन। हम पोषण के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है हमारा शाकाहारी, दूसरा है हमारा मांसाहारी, तीसरा है हमारा सर्वाहारी। पहला है हमारा शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। पहले हम शाकाहारी पे बात करेंगे। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो सिर्फ पौधे के उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। बेसिकली हम यह कह सकते हैं वे जंतु जो साग सब्जी व अन्य पेड़ पौधे के फल फूल खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि हमारा गाय हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, भेड़ हो गया, हिरन हो गया। ये गाय, बकरी, खरगोश, भेड़, हिरन, ये बेसिकली पेड़ पौधे की पत्तियां या उनके फल वगैरह ही खाते हैं, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं खाते। अब आते हैं मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो सिर्फ दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं, ऐसे जंतु जो दूसरे जानवरों को सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो सिर्फ दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि हमारा शेर है, बाघ है, गिद्ध है। ये ऐसे जंतु हैं जो दूसरे जानवरों को सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो पादपों के साथ साथ अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो साग सब्जी, पेड़ पौधे, फल फूल के साथ साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो जैसे उसमें मनुष्य आता है,
कौवा आता है, चूहा आता है, आदि जंतु आते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमने बात कर ली। पहला है हमारा शाकाहारी, जो केवल साग सब्जी खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। फिर आता है हमारा मांसाहारी, जो जंतु जो केवल मांस, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। फिर आता है सर्वाहारी, जो साग सब्जी या मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हो गए पूरे जंतुओं के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मैंने कम से कम समय में आपका पूरा क्लास 6 का पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। कम से कम आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को कोई और टॉपिक से लेकर, किसी भी टॉपिक से, इस चैप्टर से लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जल्द से जल्द आगे तक बढ़ाएं। धन्यवाद।